नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश विदुड़ी बीके क्लासेज कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है और इसमें भी आज मैं यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि आज मेरा टॉपिक है यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक। कोई भी नंबर लिख लूं, यदि मैं इसमें बात करूं, यह है इकाई अंक, यह है दहाइकांक, यह सैकड़ा, यह हजारवा है। मैं बात करता हूं इसमें इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस की, तो इकाई अंक इसमें कितना होगा 4। कोई भी नंबर है, यदि मैं इसमें पूछूं 96 से 34 लिखा, इसमें आपसे पूछूं इकाई अंक क्या होगा, इसमें 4 होगा आपका। यदि मैं दहाइके की बात करूं, इसमें 3 होगा, सैकड़े की बात करूं 6 होगा और हजारवे की बात करूं आपका कितना होगा 9 होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं इकाई अंक की, तो इस 96 से 34 में इकाई अंक कितना होगा 4 होगा आपका। जैसे कि मैं बात करता हूं 11 गुना 12, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 132। 132 में इकाई अंक कितना होगा 2। यदि मैं बात करूं 11 प्लस 12, 11 12 कितना हो जाएगा 23, यानी इसमें इकाई अंक कितना होगा 3 होगा। मुझे ज्यादा नहीं करना, इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना। इसका इकाई अंक कितना था 11 का 1 और 12 का कितना था 2, बीच में साइन था मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन है प्लस, जो भी साइन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ऊपर इकाई अंक कितना 1, बीच में साइन था मल्टीप्लाई का 2, बीच में साइन था गुना का और बाद में था इकाई अंक 2, तो 2 एकम 2। यदि मैंने बेसिक करा 11 गुना 12, इसमें 132 में इकाई अंक आपको कितना मिला 2। यदि मैं बात करता हूँ 11 में इकाई अंक कितना होगा 1, 12 में कितना होगा 2, बीच में साइन है मल्टीप्लाई का 2 एकम 2। यदि मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पकड़ूं तो जब भी इकाई अंक 2 होगा, आसान। ये टाइम लगेगा ज्यादा गुना करने में, ये तो टाइम टेकन है, कम लगेगा। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं 11 में इकाई अंक 1, 2, 12 में इकाई अंक 2, बीच में साइन किस चीज का है प्लस का, 2 और 1 3। जब भी मैंने बेसिक सोल्व करा 23 में इकाई अंक कितना था 3, 2 और 1 3, डायरेक्ट भी सोल्व करके कितना है 3। तो इकाई अंक जो है यानी यूनिट प्लेस डिपेंड बाय साइन, यानी ये आपके साइन पर डिपेंड करेगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस है तो प्लस, जो भी साइन होगा वो ही करना है आपको। इस प्रकार मैं बात करता हूं, यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक, यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक आपका 0 1 5 6, यदि कोई भी नंबर है आपका यानी यूनिट प्लेस 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, उसकी पावर कितनी भी हो। बात करता हूं मैं पावर की, ये किसी भी संख्या, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस है, या तो इकाई अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6, इसकी पावर कितनी भी हो, तो हमेशा यूनिट प्लेस क्या होगा नो चेंज, कभी परिवर्तन नहीं। यानी इकाई अंक कितना भी हो, इकाई अंक कितना भी हो नो चेंज। ध्यान से पढ़ना, कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक 0 1 5 6 की पावर कितनी भी, इकाई अंक कैसा होगा नो चेंज। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लूं 130 की पावर 199, इसमें मैं आपसे इकाई अंक पूछूं 130 की पावर 199, तो इसका मीन्स क्या है, कोई भी नंबर है उसकी पावर जो भी है उस नंबर की उतनी बार मल्टीप्लाई करनी। यदि मैं देखो 130 की 199 बार गुना करूं काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन है कि 130 की पावर 199 में इकाई अंक क्या होगा, इसका मीन्स क्या है 130 गुना 130 गुना 130 कितनी बार 199 बार।
इसका मीन्स क्या है 130 की पावर 199 कि 130 की 199 बार गुना करनी, तो काफी टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, मैंने बताया यदि कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस 0 हो तो उसका इकाई अंक फिर भी कितना होगा 0। तो इसमें यदि इसका फाइनल रिजल्ट आंसर क्या होगा, इकाई अंक कितना मिलेगा इसमें 0। इसी प्रकार आपका कोई क्वेश्चन है 141 की पावर 195, इसका मीन्स क्या है 141 की पावर 195, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसका मीन्स है 141 की 195 बार गुना करना, तो काफी टाइम लगेगा। तो 141 गुना 141 गुना 141 कितनी बार गुना 195 बार, इसकी कितनी बार गुना करनी है 195 बार, यानी 141 की 195 बार गुना करनी है, काफी टाइम लगेगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे पता है इकाई अंक कितना मिला यहां पे 1, मैंने बताया है यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 होगा उसकी पावर कितनी होगी, फिर भी इकाई अंक कितना मिलेगा 0। यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक 1 हो उसकी पावर कितनी भी इकाई अंक क्या होगा नो चेंज, यानी 141 की पावर 195 में इकाई अंक कितना होगा 1, क्योंकि 0 भी ऐसा नंबर है किसी भी संख्या का किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 होगा, पावर कितनी भी हो फिर भी कितना मिलेगा इकाई अंक 0। देखो 141 में इकाई अंक कितना 1, पावर कितनी 195, इसका मतलब है 141 की 195 बार गुना, भाई काफी टाइम लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जब इकाई अंक 1 आ गया और भैया पावर कितनी हो फिर भी इकाई अंक कितना होगा 1, यानी नो चेंज। इसी प्रकार आगे चलते हैं, बात करते हैं 196 की पावर 35, 196 की पावर 35, इसका मीन्स क्या है 196 की 35 बार गुना करना, 196 गुणा 196 गुणा 196 कितनी बार गुना 35 बार, यानी 196 की पावर 35। देखो इकाई अंक कितना है 6, मैंने बताया किसी भी नंबर का इकाई अंक यदि यूनिट प्लेस यानी 6 होगा और पावर कितनी भी इकाई अंक फिर भी कितना मिलेगा 6 ही मिलेगा, नो चेंज। इसी प्रकार आपका एक और पॉइंट है 625 की पावर 190, इकाई अंक कितना है 625 में 5, मैं बात कर रहा हूं जैसे इकाई अंक की 625 में इकाई अंक कितना है 5, इसका मीन्स है 625 की 190 बार गुना, तो 625 गुना 625 कितनी बार गुना 90 बार, कितनी बार 190 बार, यानी 625 की पावर 190, 625 की पावर 190, या बेसिक कॉन्सेप्ट है 625 की कितनी बार गुना 190, काफी टाइम लगेगा। यानी इसमें इकाई अंक कितना है 5, जब मैंने ये भी बताया किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 होगा उसकी पावर कितनी भी इकाई अंक कितना होगा नो चेंज, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। 625 की पावर 190 तो 625 में इकाई अंक कितना है 5, तो फिर भी फाइनल रिजल्ट कितना होगा आपका 5 ही होगा। ये तो वो नंबर थे, ध्यान रखना किसी भी नंबर का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 की पावर कितनी भी हो तो इकाई अंक क्या होगा आपका नो चेंज। बात कर रहा हूं मैं सिर्फ यूनिट प्लेस की कि इकाई अंक क्या होगा नो चेंज। इसी तरीके से मैं बात करता हूं, अब ये 4 अंक हैं, इनको छोड़कर यदि मैं आपसे बात करूं 2 की पावर 50 में इकाई अंक कितना होगा, 3 की पावर 67 में, इसी प्रकार आगे भी चलेंगे। मैंने तो केवल ये बताया किसी भी नंबर का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी पावर कितनी भी इकाई अंक क्या होगा नो चेंज। बाकी में यदि मैं चले यूज तो इसमें भी होगा, 2 की पावर कितनी है 50, कि 2 की 50 बार मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक, तो इसमें इकाई अंक नो चेंज नहीं होगा। तो पावर को क्या करूंगा मैं 4 से भाग, किससे भाग करूंगा मैं पावर को 4 से भाग। 4 से भाग करने का एक रीजन है, रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। कंडीशन 2 की है, यदि इकाई अंक 2 दे रखा है उसकी कितनी भी पावर हो, यदि मैं आपसे पूछूं 2 की पावर 1 में कितना मिलेगा 2, 2 की पावर 2 का मीन्स कितना है 4, 2 की पावर 3 का मीन्स कितना है 8, 2 की पावर 4 का मीन्स कितना है 16, 2 की पावर 5 का मीन्स कितना है 32, 32 में इकाई अंक कितना है 2, 2 की पावर 6 का मीन्स कितना है 64, 64 में इकाई अंक कितना है 4, 2 की पावर 7 में इकाई अंक कितना है 128। बाद में कर रहा हूं केवल इकाई अंक की संख्या में इकाई अंक क्या होगा, 2 की पावर 1 का मीन्स 2, 2 की पावर 2 का 4, 2 की पावर 3 का सोल्यूशन 8, 2 की पावर 4 का मीन्स 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6, 2 की पावर 5 32 में इकाई अंक 2,
2 की पावर 6 का 64। मैं बात कर रहा हूं केवल इकाई के अंक की। जो 2 की पावर 1 का है वो ही 2 की पावर 5 का 2, जो 2 की पावर 4 का है वो 2 की पावर 6 का, इसी प्रकार जो 2 की पावर 3 का है वो 7 का ही है। यानी एक रिसाइकिल बन रही है हर 4 पावर के बाद में। कितनी पावर का गैप है? 4। जो 2 की पावर 1 का है वो 2 की पावर 5 का, तो पावर कितनी बार रिसाइकिल बन रही है? 4 पावर के बाद में। जो 2 की पावर 2 का है वही कितने का है? 2 की पावर 6 का। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। यानी एक रिसाइकिल हर 4 पावर के डिफरेंस से बननी है। तो इसका मतलब है जो कोई भी नंबर है उसकी पावर दे रखे, पावर को किससे डिवाइड करेंगे? पावर बाई 4। पावर बाई 4 से डिवाइड करने का रीजन एक रिसाइकिल बननी है कितनी पावर के बाद में? 4 के, हर 4 पावर के बाद। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 2 की पावर 50 में इकाई अंक कितना होगा? या तो पूरा सॉल्यूशन करो, 2 को कितनी बार लिखे? 50 बार, काफी टाइम लगेगा। या मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। पावर कितनी है? 50। 4 एकम 4, कितना बचा? 1। 4 दूनी 8। आपका रिमाइंडर कितना बचा है? यहाँ पे 2। शेष पर कितना बचा है? 2। तो इसे 2 के ऊपर ले जाना, 2 की पावर 2। जो रिमाइंडर बचा उसे पावर रहता है, 2 की पावर 2 का मीन्स कितना है? 4। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपका? 4। ध्यान रखना, यदि 2 की मैं 50 बार मल्टीप्लाई करूं उसके बाद में इकाई अंक चेक करूं तो कितना मिलेगा आपका? 4 ही मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट करोगे टाइम लगेगा, कुछ नहीं करना, पावर बाई 4। रीजन क्या है? एक रिसाइकिल बननी है हर पावर कितने गैप से भैया? 4 पावर के गैप से। तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। 50 को मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा? 2। जो रिमाइंडर बचेगा उसे पावर पर पहुंचाओ, 2 की पावर 2 में कितना आ गया? 4। इसी प्रकार आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कॉपी भैया। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो 2 की पावर 50, आपका एक क्वेश्चन है 2 की पावर 96। 2 की पावर 96 कि 2 की पावर 96 में इकाई अंक कितना होगा? मैंने बताया पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। पावर को डिवाइड करना है 4 से। 96 को 4 से डिवाइड करना, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। रिमाइंडर क्या बचा? जब कभी रिमाइंडर 0 बचेगा तो मैंने बताया पहले से हमने पढ़ा है, जब रिमाइंडर 0 होगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 लिखे, 0 नहीं लिखना। इसमें जब मैंने 96 को 4 से डिवाइड करा कुछ नहीं बचेगा कि पावर पूरे, जब आपकी पावर पूरे से पूरी कटे कुछ नहीं करना, उसकी जगह भैया 4 लिखना है कि पावर पे कितना चढ़ाना है? 4। देखो 96 पावर थी, 4 से पूरी कटी। क्या करेंगे जब कोई भी नंबर हमारा पूरा से पूरा 4 से कटेगा तो कुछ नहीं करना, उसकी पावर 4 लिखना। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मीन 16। 16 में इकाई अंक कितना है? 6। 16 में इकाई 2 की पावर 4 का मीन कितना है? 16। 16 में कितना मिलेगा आपको इकाई अंक? 6। कुछ नहीं करना। देखो यदि 2 की पावर 50 थी, 50 को मैंने बताया पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने का रीजन क्या है? एक रिसाइकिल बननी है हर 4 पावर के बाद में। तो भैया 4 से 50 को डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आपको बचा? 2। तो पावर पे कितना लिखा? 2। 2 की पावर 2 का मीन्स कितना है? 4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 की पावर 96। 2 की पावर 96 भाई पावर को डिवाइड करा, 96 को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कुछ बचा आपका? नहीं बचा। जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना, तो पावर 0 नहीं लिखनी, पावर कितनी लिखनी है? 4। क्योंकि हर रिसाइकिल कितनी पावर के बाद में बन रही है? 4 के। 2 की पावर 4 का मीन्स कितना है? 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 6 आपको। इसी प्रकार 1-2 एग्जाम्पल और देने जा रहा हूं। 332 की पावर 1999, 312 की पावर 1999, कितना भी बड़ा, सिर्फ मुझे डिपेंड कर, मैं पूछ रहा हूं आपसे इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है? 2। इसका इकाई अंक कितना है? 2। पावर को 4 से डिवाइड करना है। यदि मैं पूरे ही पावर के 4 अंक लूं, किससे डिवाइड करूं? 4 से। 4 चौक 16, रिमाइंडर 3, 4 निम 36, 3 9 4 निम 36। तो रिमाइंडर कितना बचा आपका? 3। यदि मैंने पूरी ही पावर को 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 3। यदि मैं लास्ट के 2 अंक को ही 4 से डिवाइड करूं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, जब भी रिमाइंडर कितना बचा? 3। या तो पूरी पावर को डिवाइड करो 4 से, जब भी रिमाइंडर 3, या लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करो, जब भी रिमाइंडर कितना है आपका? 3। पूरी पावर को भी डिवाइड करा है तो रिमाइंडर कितना है आपका? 3। लास्ट के 2 अंक को 4 से डिवाइड करने के बाद में पूरी संख्या को करो, पूरे नंबर को करो, या लास्ट के 2 अंक को, रिमाइंडर सेम होगा। ये भी लॉजिक बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि भाई ऐसा रीजन क्या है, ये बाद में बताऊंगा। लेकिन अब तो मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूं कि 312 की पावर 1999 भाई, या तो पूरी पावर को डिवाइड करो या लास्ट या तो पूरी पावर को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 3।
ये लास्ट के 2 को डिवाइड करा, तो लास्ट के 2 को करो, इजी कैलकुलेशन, थोड़ा शॉर्ट टर्म पड़ेगी। तो 2 ये कितना है 312 में इकाई अंक कितना मिला आपका 2, मैं तो बात इकाई अंक की कर रहा हूं, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मीन्स कितना है 8, तो फाइनल आंसर कितना है इसका 8। या तो 312 की 199 के 199 बार गुना करूंगा, जब भी यूनिट प्लेस कितना होगा आपका 8। आसान है, केवल इकाई अंक डिपेंड करता है। मैं इकाई अंक चल रहा है 312 में इकाई अंक कितना 2, पावर को 4 से डिवाइड करा, या तो पूरी को नहीं करना, अब केवल लास्ट के कितने अंक को करना है 2 अंक को। पूरी नंबर को भी डिवाइड करोगे जब भी रिमाइंडर सेम, लास्ट के 2 अंक को करोगे जब भी रिमाइंडर सेम। ये भी रीजन बताऊंगा। रिमाइंडर कितना बचा 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का आंसर कितना है 8, तो इसका फाइनल आंसर कितना है 8। इसी प्रकार मैं आपको एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं, चलो यही ले लें, 312 की पावर 1996, 312 की पावर 1996, 312 में देखो इकाई अंक चल रहा है, इकाई अंक कितना होगा मेरे भाई, कृष्ण इकाई अंक 312 में कितना होगा 2 भाई। या तो अब मुझे इकाई अंक बताना है, इस नंबर का इकाई अंक कितना है 2। अब बात करूंगा पावर की, पावर है 1996, या तो पूरी पावर को डिवाइड करो जब भी रिमाइंडर सेम, ये लास्ट के 2 कितना है 96, 96 तो 4 से कटेगा, जब 96 देख लो, अभी बताया था मैंने 96, लास्ट के 4 दूनी 8, 4 चौक 16। देखो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, अभी बताया था पीछे मैंने, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो पावर कितनी करनी है 4, तो 2 की पावर 4 का मीन्स कितना है 16, 16 में इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, 16 में कितना होगा इकाई अंक 6। 312 की पावर 1996, 312 में इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस कितना है 2, या तो पूरे पावर को डिवाइड करो या पावर के कितने अंक को डिवाइड करो 2 को। लास्ट के कितने अंक है देखो 2, 96 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा तो पावर कितनी लिखनी है 4, इसका मीन्स क्या है 4 लिखने का, अभी बताया है कि रिसाइकिल बनेगी, क्या बनेगी एक रिसाइकिल हर 4 पावर के बाद में, तो 2 की पावर 4 का मीन्स 16, 16 में कितना होगा आपका 6। कोई दिक्कत मेरे भाई तक। देखो 0 की होगी कंडीशन, 1 की होगी, 5 की होगी, 6 की होगी और 2 की होगी। अब आगे चलें, कॉपी करो भैया, हो गया। इसी प्रकार 2 से आगे 3 पे चलें, किसी भी नंबर का इकाई का अंक 3 हो, कितना हो 3 हो भी। जैसे मैं बात करता हूं 3 की पावर 1 कितना मिलेगा 3, 3 की पावर 2 कितना मिलेगा 9, 3 की पावर 3 27, 27 में भैया देखो इकाई अंक की बात कर रहा हूं, तो मैंने इकाई अंक की करेंगे, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 81, 81 में कितना होगा 1, सिर्फ इकाई अंक पे जाना है। 3 की पावर 5, 3 एकम 3, 343, 3 की पावर 5 का मीन्स कितना 343, 343 में इकाई अंक कितना है 3, 3 की पावर 6, जो भी होगा मैं इकाई अंक, 3 की पावर 6 का मतलब इकाई अंक कितना मिलेगा 9, 3 की पावर 7 इकाई अंक 7, 3 की पावर 8 इकाई अंक 1। मैं बात करता हूं 3 की पावर 1 में कितना मिला 3, 3 की पावर 2 में कितना मिला 9, 3 की पावर 3 में कितना मिला इकाई अंक 7, 3 की पावर 4 में कितना मिला है, अच्छा 243, ये 200 हाँ 243, 3 की पावर 4 में कितना, 3 की पावर 4 का मीन्स कितना 81, 81 में इकाई अंक कितना होगा 1, 3 की पावर 5 का मीन्स कितना 243, 243 में 3, 3 की पावर, केवल इकाई का अंक ही डिनोट करना है, जो 3 की पावर 1 का है वही 3 की पावर 5 का, जो 3 की पावर 2 का है वो 3 की पावर 6 का, जो 3 की पावर 3 का, 3 की पावर 3 में इकाई अंक 27 में कितना मिला 7, जो 3 की पावर 3 का है वो 3 की पावर 7 का, जो 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1, तो 3 की पावर 8 का भी कितना 1। तो एक रिसाइकिल बन रही है, एक आपकी रिसाइकिल बनी कितनी पावर के बाद में, हर 4 पावर के बाद में, तो एक रिसाइकिल बनी है, रिपीटेशन चल रहा है हर 4 पावर के बाद में, कुछ नहीं करना। तो 3 की कंडीशन में यदि कोई नंबर है पावर में दे रखा, डिवाइड बाई 4, किससे करेंगे डिवाइड बाई 4। आपका कोई भी क्वेश्चन 3 की पावर 59, 3 की पावर 59 कि भाई इसमें देखो इकाई अंक बताना, क्वेश्चन पावर पर डिपेंड कर रहा है, तो पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड, 4 को 59 को करो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3, जब रिमाइंडर बचेगा तो पावर के, तो 3 देखो इकाई अंक कितना 3, तो यहां जब रिमाइंडर बचेगा तो ऊपर 3 की पावर 3 का मीन्स कितना है 9, तो 3 की पावर 59 में, अच्छा 27,
3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की पावर 60, 3 की पावर 60, 3 की पावर 60 देखो पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 60 को यदि मैं डिवाइड करूं 4 से पूरा कट जाएगा, 15 चौका 60। जब पावर कट जाएगी तो रिमाइंडर जब आपका कुछ नहीं बचेगा तो पावर कितनी लिखेंगे? 4। इसका रीजन मैंने अभी बताया कि एक रिसाइकिल बननी है हर 4 पावर के बाद में। तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मीन्स कितना है? 81। 81 में इकाई अंक कितना होगा आपका? 1। बताइए। इसी प्रकार जैसे आपका पहला क्वेश्चन था 3 की पावर 59, 3 की पावर 59 पावर को किससे डिवाइड करा मैंने? 4 से। डिवाइड करने का रीजन क्या है? एक रिसाइकिल बननी है हर 4 पावर के बाद में। तो 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना है आपका? 3। तो उस नंबर पे कितना पावर करा? जो रिमाइंडर बचेगा 3। 3 की पावर 3 का मीन 27, 27 में आपका इकाई अंक कितना होगा? 7। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 60, देखो 60 तो 4 से पूरा डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो फिर पावर कितनी लिखनी है? 4। 4 लिखने का रीजन क्या है? एक रिसाइकिल बनी है हर कितनी पावर के बाद में? 4 के बाद में। तो 3 की पावर 4 का मीन्स कितना? 81। 81 में आपको इकाई अंक 1। चलें। इसी प्रकार आपका कौन सा बचा? कॉन्सेप्ट 6 का देख लो, 7 का देख लें भाई। देखो 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। भाई बात करूं 7 की, 7 की पावर 1, 7 एकम 7, 7 की पावर 2, 7 49 में कितना? 9। 7 की पावर 3, 343 में 3। 7 की पावर 4, 7 1 की 2401, 2401 में 1। इकाई अंक की डिनोट करो। 7 की पावर 5, 7 एकम 7, 7 की पावर 6 कितना हो जाए? 7 49 9। 7 की पावर 7, 7 63। चलो ये चीजें आगे भी चलती चली जाएंगी। जो 7 की पावर 1 का है वो 5 का है 7। 7 की पावर 2 49 में 9 मिला है। 7 की पावर 6 में कितना मिला है? 9। 7 की पावर 3 में मिला है, 7 में मिला है, सेम। तो एक रिसाइकिल बनी है आपकी कितने पावर के बाद में? हर 4 पावर के बाद में। यानी एक रिपीटेशन हो रहा है हर 4 पावर के गैप से। तो कुछ नहीं करना, यदि तो पावर को 7 की कंडीशन में भी डिनोट किससे? डिवाइड बाई 4 से। आपका नॉर्मल क्वेश्चन लूं यदि मैं 7 की पावर 97 इकाई अंक, तो पावर को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1। तो 7 की पावर कुछ नहीं, जो रिमाइंडर बचा उसे पावर पे ले, तो 7 की पावर 1 का मीन्स कितना है? 7। तो इसका फाइनल आंसर कितना है? 7। इसी प्रकार यदि मैं 7 की पावर कोई भी कर लूं, 7 की पावर 1924, 7 की पावर 1924, तो या तो पूरी पावर को डिवाइड करो या लास्ट के कितने डिवाइड करने हैं? 2। 24 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छिंग 24, रिमाइंडर बचेगा क्या आपका? अच्छा 4 से 4 छिंग 24, यदि लास्ट के 2 को 24 को मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कुछ बचा आपका? नहीं। मैंने बताया जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो पावर कितनी लिखनी है? 4, क्योंकि हर 4 के बाद में रिसाइकिल। तो 7 की पावर 4 का मतलब 2401 में इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। बताइए। पावर 4 लिखने का रीजन क्या था? एक रिसाइकिल बनी हर 4 के पावर। कॉपी करो भैया, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो कंडीशन आपकी 0 की होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, अभी 5 बचा है, 5 की होगी, 6 की होगी, 7 की होगी। कॉपी करो। चले मेरे भाई। अब कंडीशन देखें 8 की, किसकी कंडीशन पे चले? यदि किसी नंबर का यूनिट प्लेस कितना हो? 8 हो। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 64 में कितना? 4। 8 की पावर 3 512 में 2, 8 की पावर 4 इकाई अंक 6, 8 की पावर 5 8 छिंग 8 की पावर 6 4। चलो डॉट डॉट आगे तो कुछ भी हो, रिपीटेशन है। जो 8 की पावर 1 का है वो 5 का है, जो 8 की पावर 2 का है वो किसका है? 6 का है। तो रिपीटेशन कितनी पावर के बाद में? 4 के बाद। तो कुछ नहीं करना, यदि किसी भी नंबर का, बात में इकाई अंक की करता हूं, यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस कितना हो 8, तो उसकी पावर को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन है 198 की पावर 26, 198 की पावर 26, 198 में इकाई अंक कितना है? 8। मुझे तो इकाई अंक ही डिनोट करना है। पावर 26, 26 को यदि मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 छिंग 24, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2। तो 8 की पावर 2 अट्ठू 64, तो इकाई अंक कितना होगा आपका? 4 होगा। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 248 की पावर 184 कर लें या 1184 लिख लें,
248 में इकाई अंक कितना है आपका 8, 248 में इकाई अंक कितना है आपका 8 है आपका। तो पावर है 1184, पावर के कितने अंक लेने हैं लास्ट के दो, देखो 84, 21 चौक 84, 4 से पूरे कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा तो कुछ नहीं करना, देखो पावर तो पूरी कट गई, तो अब क्या करना है 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मीन्स इकाई अंक कितना मिलेगा आपका 6 मिलेगा। बताइए नॉर्मल क्वेश्चन, डिपेंड बाई पावर, यदि कोई नंबर उसकी पावर दे रखी है तो एक रिसाइकिल बननी है कितनी पावर के बाद में भैया 4 के, इसलिए देखो 1184 में या तो 1184 की पूरी पावर को डिवाइड करो जब भी रिमाइंडर 0, या लास्ट के अंक 84 को डिवाइड करा रिमाइंडर 0, जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो पावर कितनी लिखनी है 4। उसका रीजन क्या है, एक रिसाइकिल बनेगी हर 4 के बाद में। चले मेरे भाई नेक्स्ट पे, अब बचा आपका 5 भी होगा भैया 4 की कंडीशन और 9 की, 4 की कंडीशन बची है और 9 की। भाई देखो यदि कोई भी 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 6, 4 की पावर 3 64, 4, 4 की पावर 4 256, 4 की पावर 5 4, 4 की पावर 6 6। देखना जो 4 की पावर 1 का है वो 5 का है, जो 4 की पावर 2 का है वो 6 का, एक रिसाइकिल बननी है। अब यही नहीं ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं करना, देखो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 और 4 की पावर 5, 4 की पावर 1 4 की पावर 3 4 की पावर 1 4 की पावर 3 4 की पावर, ये पावर कैसी है ओड नंबर, कैसे नंबर यानी विषम संख्या। देखो 4 की पावर 1 4 की पावर 3 4 की 5 कैसे नंबर है विषम। यदि 4 की बात करूं, यदि 4 की पावर कैसी है ओड, तो हमेशा यूनिट प्लेस, देखो यहां भी 4 मिला है, यहां भी 4 मिला है, यहां भी वो फिक्स है। यदि 4 की पावर कोई ओड नंबर होगा तो इकाई अंक कितना होगा आपका 4। यदि 4 की पावर आपकी इवन है यानी सम संख्या, देखो 4 की पावर 2 4 की पावर 2 6 मिला है, 4 की पावर 6 मिला है, 4 की पावर 6 में भी कितना मिला है आपका 6 मिला है, यानी 4 की पावर 2 पावर 2 पावर 4 पावर 6 कैसी संख्या है सारी ये सम, ये पावर कैसी है सम। यदि 4 की पावर कोई इवन होगी तो इकाई अंक कितना मिलेगा, देखो 4 की पावर 2 में भी 6, 4 की पावर 4 में भी कितना मिला आपको 6, 4 की पावर 6 में भी कितना मिला है 6, यानी 4 की पावर यदि कोई इवन नंबर होगा तो हमेशा यूनिट प्लेस कितना होगा 6 होगा। फिक्स है मेरे भाई, फिक्स है कि 4 की पावर कोई ओड नंबर हो, कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो उसकी पावर ओड हो तो हमेशा फिक्स है कितना मिलेगा इकाई अंक 4। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कितना हो भैया 4 हो और पावर कैसी भी हो आपकी इवन हो तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा 6। कोई भी क्वेश्चन काउंट करें, 154 की पावर 19,999, यदि मैं पूछूं आपसे इकाई अंक कितना होगा, या तो सोल्व करो या कुछ नहीं करना। देखो इकाई अंक 154 में कितना है आपका 4, 154 में कितना है 4। अब बात करूंगा मैं पावर की 19,999, ये इवन नंबर है ओड नंबर, ओड नंबर जब ओड होगी 4 की पावर तो इकाई अंक कितना होगा 4, सॉल्यूशन ही नहीं करना। इसी प्रकार यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, 234 की पावर 126, 234 में इकाई अंक कितना है आपका 4, पावर 126। अब बात करूंगा मैं पावर की, पावर इवन है या ओड है, इवन है। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 होगा और पावर इवन हो तो इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। कुछ नहीं सोल्व करना मेरे भाई, पावर तो ध्यान रखना 4 की कंडीशन किस किस पे पावर पे डिपेंड करेगी, इवन और ओड पे। यदि भी किसी भी नंबर का इकाई अंक 4 है पावर ओड हो तो हमेशा फिक्स है इकाई अंक कितना मिलेगा 4। यदि कोई भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर कितनी है इवन तो उसका इकाई अंक कितना मिलेगा 6 मिलेगा। इसी प्रकार आपका एक हो रहा है। बात करता हूं 9 की कंडीशन, किसकी बची 9 की, कि किसी संख्या का इकाई अंक कितना हो 9 हो। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 में इकाई अंक कितना होगा, 9 की पावर 3 729 में कितना मिलेगा 9, 9 की पावर 4 में इकाई अंक जितना भी होगा 1, 9 की पावर 5 कितना मिलेगा 9, 9 की पावर 6 में कितना मिलेगा 1। जो 9 की पावर 1 का है वो 5 का है, जो 9 की पावर 2 का है वो 6 का। पावर में गैप कितने का है 4 का। या तो इसे पकड़ो लॉजिक, या 9 की पावर 1 9 की पावर 3
9 की पावर 5। ये जो पावर है ये कैसी है, ओड नंबर। 9 की पावर ये भी ओड, 9 की पावर 3 ये भी ओड, 9 की पावर जब किसी बात करूंगा 9 की, जब 9 की पावर किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो आपका 9, किसी भी संख्या का आपका इकाई अंक कितना हो 9 और उसकी पावर कितनी हो ओड, तो हमेशा इकाई अंक कितना फिक्स मिला है 9, तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा 9। तो ध्यान रखना 9 की कंडीशन में किसी भी नंबर का यानी यूनिट प्लेस 9 होगा और उसकी पावर यदि कोई ओड नंबर है तो हमेशा यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 9 मिलेगा। बात करूंगा 9 की पावर यदि कोई इवन हो, तो 9 की पावर 2 इवन नंबर, 9 की पावर 4 इवन नंबर, 9 की पावर 6 इवन नंबर, यानी किसी भी नंबर का इकाई अंक यदि 9 हो उसकी पावर सम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा यूनिट प्लेस। देखो 1 मिला, यहां भी 1 मिला है, यहां भी 1 मिला है, और देखो 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 कैसी इवन, यहां भी 1 मिला है। तो ध्यान रखना यदि 9 है किसी भी नंबर का इकाई अंक, उसकी पावर कैसी संख्या हो सम संख्या, तो बाद में सॉल्यूशन में इकाई अंक कितना मिलेगा 1 मिलेगा, फिक्स है। यदि 9 की पावर किसी भी नंबर का इकाई अंक 9 हो उसकी पावर कैसी हो ओड नंबर, तो फाइनल रिजल्ट पे यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 9। यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना है 9, उसकी पावर कैसी है इवन, तो हमेशा फाइनल पे यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 1 मिलेगा, फिक्स है। आपकी कोई भी संख्या लें 9 की पावर 9935, 9935, यदि मैं आपसे बात करें कि 9 की पावर 9935 में इकाई अंक क्या होगा यानी यूनिट प्लेस, या तो रिसाइकिल बननी हर 4 पावर के बाद में 4 से डिवाइड करो, वो भी छोड़ दो भाई। 4 और 9 की कंडीशन मैंने आपकी ऐसी बताई है यूनिट प्लेस में कि पावर किस पर डिपेंड करेगी इवन और ओड पर। 9 की पावर 9935 कैसी नंबर है ओड नंबर, यानी जब पावर ओड होगी तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 9, सोल्व ही नहीं करना। इसी प्रकार यदि बात करूं मैं 39 की पावर 154, 39 में इकाई का अंक कितना है आपका 9। देखो 154, ये 154 जो पावर इवन है ओड है, इवन है, जब इवन पावर होगी तो कितना मिलेगा इकाई का अंक 1 मिलेगा, कितना मिलेगा आपका 1 मिलेगा। चलें इस क्वेश्चन में, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 0 भी हो गया। ध्यान रखना किसी भी नंबर का यदि यूनिट प्लेस 0 1 5 6 यदि ये होंगे उसकी पावर कितनी भी हो इकाई का अंक नो चेंज। बात करूंगा किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक या तो 4 हो या 9 हो, तो किस पर डिपेंड करेंगे भैया, वो उसकी पावर इवन और ओड पे। बाकी 2 3 7 उसे पावर को 4 से डिवाइड करो। लेकिन भैया एक लॉजिक ये भी है, आपका कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, उसका डिजिट 0 हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस यही होंगे आपके, उसकी पावर कितनी भी हो तो डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं इसका 4 भी कर सकते हैं, चाहे इकाई अंक आपका 0 हो किसी भी नंबर में, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। लेकिन मैंने बेसिक डायरेक्ट ही बता दिया था कि किसी भी नंबर का यदि इकाई अंक 0 1 5 6 इसकी पावर आपकी कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, तो इकाई अंक क्या होगा नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो डायरेक्ट ना तो पावर को मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूं क्योंकि हर पावर के बाद में एक रिसाइकिल बनेगी, चाहे बेसिक करेंगे इसका। बाकी बचे थे आपके 4 और 9, 4 और 9 की पावर की बात करूं, ये किस पे डिपेंड बता दी, इवन और ओड पे। कुछ भी कर सकते, किस पे बता दी ये, इवन और ओड पे। 3-4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं भैया, ध्यान से क्वेश्चन करना और आंसर बताना, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और देखो, यदि मैं कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक आपका 5 है, कितना है इकाई अंक 5 है, और उसमें यदि मैं मल्टीप्लाई इवन नंबर की करूं तो तब यूनिट प्लेस कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा 0। ध्यान रखना किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना है 5, और उसमें कभी भी मैं इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो आपका यूनिट प्लेस कितना मिलेगा, हमेशा 0। इसी प्रकार मैं बात करूं किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 है, उसमें मैं कभी किसकी मल्टीप्लाई करूं, ओड की, तो इकाई अंक हमेशा कितना मिलेगा 5। भैया फिक्स है मेरे भाई, लॉजिक यूज होगा। ध्यान रखना चाहे फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल भी पढ़ाऊंगा आगे इसमें। यदि किसी नंबर का इकाई अंक कितना है आपका 5 और उसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं, इवन नंबर की, तो हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा 0। यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना है 5, उसमें कभी मैं ओड की मल्टीप्लाई करूं, इकाई अंक कितना मिलेगा 0। जैसे आपका 5 की 14 में गुणा करूं, 14 5 70,
इकाई अंक कितना मिलेगा 0। यदि इसी प्रकार में 5 में 17 17 पंजे 85, इकाई अंक कितना मिलेगा आपका 5। तो फिक्स है मेरे भाई, कभी भी किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 हो और उसमें मैं इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा आपका 0। किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 में ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा आपका 5, फिक्स है। चले आगे क्वेश्चन पे, किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 है उसमें इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट प्लेस कितना मिलेगा 0। किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 उसमें ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा 5 मिलेगा, फिक्स है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोई भी क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन है, सभी को करना 3 की पावर 37 गुना 4 की पावर 65, 5 की पावर 105 की पावर 35 गुना 89 की पावर 13। ये क्वेश्चन है, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन। देखो बीच में साइन किस चीज का मल्टीप्लाई का मैंने बताया है, यदि इकाई अंक इकाई अंक निकालना डिपेंड किस पे करेगा, साइन पे। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना 3 की पावर 37 गुना 4 की पावर 65 गुना 5 की पावर 35 गुना 8 की पावर 89, ये करना है मुझे क्वेश्चन। तो 3 की पावर 37 पावर को किससे डिवाइड करूंगा 4 से, 4 से डिवाइड करो, 4 × 36, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब ध्यान रखना 4 की पावर ये इवन है ऑड है, ऑड है। जब मैंने बताया किसी भी नंबर में उसकी पावर ऑड हो, 4 की बात करूं, 4 की पावर ऑड तो इकाई अंक कितना मिलेगा 4। 5 की पावर कितनी हुई कितना मिलेगा 5। अब इकाई अंक कितना है 9, पावर इवन है ऑड है, ऑड है तो इकाई अंक कितना मिलेगा 9 मिलेगा। 4 तिया 12 में इकाई अंक 2, 9 पंजे 45 में 5, 5 दूनी 10। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, इकाई अंक कितना है आपका 0। आपका यदि मैंने सॉल्यूशन करा, देखो बीच में साइन डिपेंड करेगा, बीच में साइन था मल्टीप्लाई का, तो क्या करा है आपका मल्टीप्लाई, क्या करा है आपका मल्टीप्लाई। तो कितना आया 3 की पावर 37, पावर को 4 से डिवाइड करा, 4 × 36, रिमाइंडर कितना बचा 1। 4 की पावर कैसी है आपकी इवन है ऑड है, ऑड है तो इकाई अंक कितना होगा 4। 5 की पावर कितनी हुई कितना 5, 89 में इकाई अंक कितना है 9, 9 की पावर इवन है ऑड, ऑड कितना मिला है 9। तो आपका करा 4 तिया 12, 9 पंजे 45। अब ये नहीं करना मेरे भाई, इस पर लॉजिक पकड़ना है। मैंने अभी आपको बताया यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसमें इवन नंबर की एक बार मल्टीप्लाई हो रही हो तो इकाई अंक कितना होगा 0। देखो यहां तो 5 है, ये कैसी नंबर है भैया आपका इवन, तो इकाई अंक कितना होगा हमेशा, इतना करना ही नहीं है। जब लॉजिक पता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो और उसमें इवन की मल्टीप्लाई करूं तो इकाई अंक हमेशा, देखो 0 की किसी में गुना करो हमेशा क्या होगा 0 ही करेगा वो, तो इकाई अंक कितना होगा 0। 1 सेकंड का है मेरे भाई, ये करना वो नहीं करना मेरे भाई, ठीक है। चले भैया अगले क्वेश्चन पे। इसी प्रकार आपका एक क्वेश्चन है 13 की पावर 22 गुना 17 की पावर 26, 125 की पावर 39, 19,999। यदि मैं देखूं 13 में इकाई अंक कितना 3, पावर कितनी है 22, पावर को डिवाइड करो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2, बीच में साइन मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। 17 में इकाई अंक कितना 7, 7 की पावर 26, 26 को 4 × 24, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2। देखो 25 की पावर, 25 में इकाई अंक कितना है 5, कितनी होगी फिर भी इकाई अंक 5, 389, इकाई अंक कितना है आपका 9, पावर कैसे इवन है ऑड है, ऑड है फिर भी इकाई अंक कितना मिलेगा 9 मिलेगा। अब करो 3 की पावर 2 का मीन्स कितना है 9, 7 की पावर 2 49, 49 में इकाई अंक 9 गुना 5, 9 नम इकाई अंक 1, 9 पंजे 5, 5 एकम 5, तो फाइनल रिजल्ट कितना है 5। अब लॉजिक पकड़ो, ये नहीं करो, इसका भी लॉजिक पकड़ो। मैंने बताया है यदि किसी भी नंबर का इकाई अंक 5 हो और उसके ओड की मल्टीप्लाई करूंगा हमेशा इकाई अंक कितना मिलेगा आपको 5। देखो 5 मिल गया, ये तो सारे आपका ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर, मल्टीप्लाई करके इकाई अंक कितना होगा आपका 5 ही होगा। डायरेक्ट या तो बेस सारा क्वेश्चन करो या ध्यान रखो कि किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना हो 5, किसी भी नंबर का इकाई अंक कितना हो
5, और उसमें मैं किसी भी ओड नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो इकाई अंक कितना मिलेगा बाद में, यूनिट प्लेस 5। या किसी भी नंबर का इकाई अंक आपका 5 हो, उसमें इवन नंबर की मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट प्लेस बाद में कितना मिलेगा आपका 0। इसी प्रकार एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी नंबर का इकाई अंक 0, 1, 5, 6, उसकी पावर कितनी भी हो, किसी भी नंबर का इकाई अंक, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है उसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसकी पावर कितनी भी हो तो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक नो चेंज। किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो, उसकी पावर डिपेंड करेगी इवन और ओड पर। बाकी 4 से डिवाइड कर लें। अब एक पॉइंट बताया था कि किसी भी नंबर का इकाई अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर हो, किसी भी नंबर का इकाई के अंक सारी यूनिट डिजिट हो कि 0 से लेकर 9 तक, उसकी पावर कितनी भी हो, उस पावर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, यदि पावर लिख रखी है आपकी 4 अंक की, 5 अंक की, तो सिर्फ लास्ट के 2 को डिवाइड करोगे जब भी रिमाइंडर वही आएगा, और पूरी पावर को डिवाइड करोगे जब भी वही आएगा। तो 4 से यदि मैं लास्ट के 2 को डिवाइड करूंगा, इजी कैलकुलेशन, यदि पावर के लास्ट के 2 को, पावर के अंतिम 2 को मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर बचेगा, तो उसे जिस नंबर का इकाई अंक पूछा उसके ऊपर ले जाएंगे। यदि 4 से पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो पावर कितनी लिखेंगे, 4। 4 लिखने का रीजन क्या है, एक रिसाइकिल बनी है, कितनी पावर के बाद में, हर 4 पावर के बाद में, कितनी पावर के बाद में, 4 पावर के। इसी प्रकार नमस्कार दोस्तों, अगली क्लास जो होगी मेरी इससे नेक्स्ट आगे होगी। आज तो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया आपको, नेक्स्ट क्लास मेरी कल हो या परसों हो। थैंक यू।